तो इस वीडियो में हम सीखेंगे WH वर्ड सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य इसमें बोलते हैं। WH वर्ड सेंटेंसेस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस रूल। देखिए इसका रूल कैसा है। WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस इनटू ब्रैकेट नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लिख लीजिए रूल। WH word plus shall oblique will plus subject plus into bracket not plus have plus verb three plus object plus other word। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसके अंदर। एग्जाम्पल नंबर वन, उसने जून से पहले शादी क्यों की होगी। कुछ तो प्रॉब्लम होगा। उसने जून से पहले शादी क्यों की होगी। Why will she have got married before June। ये WH है। Why will she have got married before June। एग्जाम्पल नंबर टू, टीचर के आने से पहले कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा। देखो हिंदी पूरा है। टीचर आने से पहले तुम्हारे बेटे को कौन सजा दे चुका होगा। दंड मतलब सजा, पनिश। टीचर के आने से पहले तुम्हारे बेटे को कौन सजा दे चुका होगा। हिंदी में भी इस तरह से, कौन तुम्हारे पुत्र को दंड दे चुका होगा। तो इस तरह से उसका इंग्लिश में बनेगा, हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स। हु विल हैव पनिश्ड योर सन बिफोर द टीचर कम्स। लिख लीजिए। उसके बाद हम सीखेंगे थर्ड एग्जाम्पल। हम आज रात तक आपके दोस्त से कैसे मिल चुके होंगे। हाउ इट इज पॉसिबल। जैसे हमारा डिस्कस होता है कि ये कैसा पॉसिबल है कि वो इस टाइम में हम लोग कैसे पहुंच चुके होंगे वहां पर, कहीं जाना है क्या है। तो इस तरह की बात है। हम आज रात तक आपके दोस्त के कैसे मिल चुके होंगे। हाउ विल वी हैव मेट योर फ्रेंड बाय टुनाइट। ध्यान दीजिए सेंटेंस के ऊपर, बड़े सेंटेंस बनाने की कोशिश कर लीजिए। हाउ विल वी हैव मेट योर फ्रेंड बाय टुनाइट। चलो एग्जाम्पल नंबर फोर हम लेते हैं। सूरज छिपने से पहले कितने लड़के यहां आ चुके होंगे। मतलब सूरज गुरूब होने से पहले कितने, मतलब सूरज छुपने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले कितने लड़के यहां आ चुके होंगे। हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर द सनसेट। इस तरह से इसका इंग्लिश में बनेगा, हाउ मेनी बॉयज विल हैव कम हियर बिफोर द सनसेट। तो ये हमारे WH वर्ड सेंटेंसेस थे फ्यूचर परफेक्ट के। ध्यान दीजिए कि स्ट्रक्चर जब तक समझ में नहीं आता है तब तक कोई भी वीडियो स्किप ना करें। वीडियो पूरा देखने बहुत जरूरी है। बाहर के ऐड के बराबर मत लगिए, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए फॉर्मूले की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि रट्टा मार के हमको इंग्लिश आएंगी। ये फॉर्मूले जिस दिन तुम्हारे दिमाग में बैठ गए पूरे, यकीन मानिए आपको फिर फार्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिंदगी भर मरते दम तक आपके दिमाग में रहेगा ये। और जो सेंटेंसेस याद कर करके, बोल बोल के, याद कर करके वो ऐसा इंग्लिश नहीं बोल सकते। काफी लोग अपना बिजनेस बना के रखे हुए हैं। वो बताते हैं कि स्ट्रक्चर की क्या जरूरत है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की क्या जरूरत है, वोकैबुलरी की क्या जरूरत है, वर्ब्स की क्या जरूरत है। सरासर मिसगाइड कर रहे हैं। जब तक शब्द नहीं हमको पता है, और शब्द अगर पता है तो उसको स्ट्रक्चर कैसा लगाते हैं, उसको किस तरह से बोलते हैं, क्या है सब्जेक्ट, क्या है वर्ब, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है, उसके बगैर इंग्लिश बोल कर सकते हैं क्या। हम अंग्रेज की औलाद तो है नहीं, अंग्रेज के घर में पैदा हुए नहीं हम। अभी हमको उर्दू और हिंदी बोलने के लिए कोई क्लास की जरूरत पड़ती है क्या। हाँ ऑटोमेटिकली बोल पाते हैं।
लेकिन वैसे इंग्लिश बोलने के लिए हमको, हमारी ये मदर टंग नहीं है, हमको स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। तो यहां तक आप पहुंच गए हो, लेकिन आपके पास 1 साल का मैंने वक्त दिया हुआ हूं, वो ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट कर लीजिए पूरा। जब तक आपको स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं आता, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर ये 48 रूल फार्मूले दिमाग में बैठ गए, उसके बाद में आपको फार्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली सेंटेंस बोलें। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।